आज मेरे पास जो पुस्तक है, यह हेक्टर गार्सिया और फ्रांस मिरालिस द्वारा लिखी गई पुस्तक इकिगाई है। आज इस पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका कुछ अलग है। इस किताब में 5 ऐसी टेक्निक्स बताई गई है जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। आप भी इन्हें पढ़कर उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहली महत्वपूर्ण बात, इकिगाई या पैशन। इकिगाई का मतलब क्या है? लाइफ में आपका पैशन या वह काम जो आपको खुशी दे, उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्टर करना था या फिल्म डायरेक्ट करना था, फिल्म डायरेक्टर बनना था, तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान तो करेंगे, उसकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं होते। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है। गार्डनिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि। नंबर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह देते हो, अच्छी कॉमेडी कर लेते हो? यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप कितना छोटा काम कर रहे हैं। बस यह देखिए कि आप एक्सपर्ट किस चीज में हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बार हमें ही पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय खाना नहीं मिलता होगा, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। स्टीव जॉब्स ने को लगा कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए और आईपॉड का इस तरीके से जन्म हुआ। चौथी महत्वपूर्ण बात, चौथा स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई, पैशन, जीने का मकसद ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए। इससे आप खुश भी रहोगे और लंबी उम्र भी जिएंगे। वक्त आसानी से काटें। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी कई घंटों जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। इसका मतलब है कि आप ऐसा प्रोफेशन चुनें या जिसमें आपको वक्त का पता ही ना चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत, अगर आप अपनी मनपसंद काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ जैसा लगेगा। इससे आप खुश नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ सबसे अच्छी सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। वही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जबरदस्ती का कोई भी काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। तीसरी जापानीज टेक्निक का नाम है हारू हाचीबू, यानी कम खाना। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे कि आपका पेट का 80% भाग भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसीलिए वहां जरा भी मोटापा नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं।
कम खाने से उनकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वह भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वह ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता है। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। जापानी लोगों की उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस है, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस है, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह का मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचें कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहे कि मैं उसे माफ करता हूं और खुद को भी माफ करना है। आगे से हम अच्छे से दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से और सोचने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी उम्र पर असर पड़ेगा। जापानीज लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं। अगले दिन वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसीलिए आप भी सोने से पहले यह तकनीक जरूर करें, यह तकनीक जरूर आजमाएं। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिलें, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वह हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज़्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो ताइसो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो ताइसो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग ज़्यादा समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में वह चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो अब आप भी नियम बना लीजिए, डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसी खुशहाल जिंदगी जीने का काम करेंगे। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो आपको आम इंसान की तरह ही वह दिखेंगे। बनावट केवल एक मायाजाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब। अगला सीक्रेट है, जापानीज लोग छोटी से छोटी मदद के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम के महत्व का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता, इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज दी है। और अंत में एक जरूरी बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।